Jai Hind, my dear student. Welcome at Captain Batra classes at the platform of MMC. All my dear students, you know that in my last lecture, I was teaching you present indefinite, uses of present indefinite. उसी के आगे से मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। अगर आप एक बार कहें तो चाहे तो मैं उससे रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये दिखाना हो कि प्रेजेंट में कोई चीज़ घटित होती है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही प्लेज इन द क्रिकेट, ही स्टडीज इन द क्लासरूम। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर आपको हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो, अगर किसी की हैबिट, किसी की आदत प्रेजेंट में दिखानी हो, जैसे दे गो टू ऑफिस एवरी डे बाई बस, तो ये एक प्रकार से हैबिट हो गई। या दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड डेली, ये हैबिट हो गई उसकी। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि अगर एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन ये वर्ड्स आ जाएंगे तो इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। तो अगला यह है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी परसेप्शन की जो वर्ब्स होती हैं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? वैसे तो परसेप्शन का मतलब होता है नॉलेज, लेकिन नॉलेज में परसेप्शन में डिफरेंस है। पर नॉलेज को अगर हिंदी में कहें तो नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, लेकिन परसेप्शन को अगर मैं लिखूं तो परसेप्शन का मतलब होता है नेचुरल नॉलेज। अब नॉलेज और नेचुरल नॉलेज क्या है? तो नेचुरल नॉलेज यानी परसेप्शन का मतलब यह है कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम सहज ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी आंखों का काम क्या है? देखना। कान का काम है सुनना। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है और जब तक हम अपनी आंख को बंद नहीं कर लेते वी आर बाउंड टू लिसन इट, हम इसको सुनने के लिए मजबूर है, देखने के लिए मजबूर है। कान को बंद नहीं कर लेते तो सुनने के लिए मजबूर है। लेकिन अगर जैसे देखिए यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है सी, आप जानते हैं देखने के लिए सी होता है। देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, देखने के लिए हम लुक का यूज करते हैं। यानी सी, वॉच और लुक, इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है देखना, लेकिन तीनों देखने में डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि सी जो है ये हमारी आंखों का धर्म है, हमारी आंखों का ये नेचुरल क्वालिटी है कि हम आंखें अगर बंद नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ हमारे सामने होगी, अगर हमारी आंख काम कर रही तो हम देखने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अगर हम कोई चीज़ को ध्यान लगा के देखें, जैसे जब आप सिग्नल में खड़े होते हैं तो वहां लिखा होता है लुक, लुक का मतलब ध्यानपूर्वक देखना। अब ध्यानपूर्वक देखने में आप अपना एफर्ट लगाते हैं, लेकिन सी में कोई एफर्ट नहीं है। ऐसे ही वॉच का मतलब है ऑब्जर्व करना। जैसे आप मूवी देखते हैं तो आप ये नहीं कहते आई एम सीइंग मूवी, आप कहते आई एम वॉचिंग मूवी। तो वॉच क्यों कहते? क्योंकि वहां आपका कंसंट्रेशन लगा होता है, वहां आपका एफर्ट लगा होता है। तो इस प्रकार से सी है, स्मेल है, हियर, फील, टच और टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम परसेप्शन की वर्ब कहते हैं। परसेप्शन की वर्ब का मतलब जो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं सहज तरीके से, नेचुरल तरीके से, उसको हम परसेप्शन कहते हैं।
तो जो हमारी परसेप्शन की वर्ब्स होती हैं उनको हम कभी भी और टेंसेस में यूज नहीं करेंगे, उनको हम किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिए, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, अगर इसको हिंदी में कहा जाए, मतलब आपके समझने के लिए, रोज स्मेल स्वीट, अगर मैं आपसे बोलूं कि गुलाब की खुशबू आ रही, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि गुलाब की खुशबू आ रही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाब की खुशबू आ रही है, आप इसको ट्रांसलेट करिए, तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आप कहेंगे कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज इज स्मेलिंग स्वीट। हालांकि बोलने वाले तो बड़ा अलग अलग तरीके से बोलेंगे। अगर मैं कहूं कि गुलाब की खुशबू आ रही तो वो कहेंगे फ्रैग्रेंस ऑफ रोज इज कमिंग या सेंट ऑफ रोज इज कमिंग, ये सब नहीं। इसके लिए हम स्मेल वर्ड का यूज करते हैं, और रोज स्मेल्स स्वीट, यानी रोज इज स्मेलिंग स्वीट नहीं होगा, बल्कि रोज स्मेल्स स्वीट होगा, क्योंकि ये परसेप्शन की वर्ब है। और जो परसेप्शन की वर्ब होती है वो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, बल्कि उसको हम किस में यूज करते हैं? उसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, कर्ड टेस्ट सोर, अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब यह है कि दही खट्टी लग रही है, यानी इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से बोला है। लेकिन आप जानते हैं हम ये नहीं कह सकते कि कर्ड इज टेस्टिंग शोर, बल्कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कर्ड टेस्टेज शोर, क्योंकि टेस्ट जो है ये एक ऐसी वर्ब है जो परसेप्शन की वर्ब है और ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगी। और आगे देख लीजिए, द डॉक्टर फील्स द पल्स, अगर इसको इस सेंटेंस को हिंदी में कहें तो इसका मतलब है कि डॉक्टर नाड़ी देख रहा है। डॉक्टर नाड़ी देख रहा है को आप ये नहीं कह सकते हैं कि द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स नहीं होगा, बल्कि द डॉक्टर फील्स द पल्स होगा, क्योंकि फील एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी में यूज नहीं हो सकती। ऐसे ही और भी वर्ड आप देख सकते हैं, हियर लिखा है। अगर आपको कहना हो कि मैं गाना सुन रहा हूं, तो आप कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आई एम हियरिंग सॉन्ग, हमेशा कहते हैं आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, क्योंकि गाना सुनना ये नेचुरल नहीं है। जैसे आपने कहा कि मुझे अजीब आवाज़ सुनाई दे रही, तो आप कहेंगे कि आई हियर स्ट्रेंज वॉइस आउटसाइड, ऐसा तो बोल सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से जो परसेप्शन की वर्ब होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सी, स्मेल, हियर, फील, टच, टेस्ट, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। इसका और डिटेल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। ये पूरी इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसको कि हम कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, बल्कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वो हम फिर से आपको मैं पढ़ाऊंगा जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने आपको ये बात शॉर्ट में बताई कि परसेप्शन की जो वर्ब्स होती हैं उनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और कहाँ पर यूज करेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेक्स्ट यूज ये है कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं और गेम्स की जो कमेंट्रीज होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और गेम्स की जो कमेंट्रीज होती हैं, उसमें कभी भी ध्यान दीजिए, तो जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उसमें और जो कमेंट्रीज होती हैं उसमें हमेशा हम
किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा तो आपको न्यूज़पेपर में जो उसकी हेडलाइंस होंगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी हुई मिलेंगी। जैसे एक हेडलाइन मैंने आपके सामने लिखी है, पीस टॉक फील्स। मान लीजिए कि इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में कोई शांति वार्ता होती है और शांति वार्ता फेल हो जाती है। अगले दिन, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में आपको ये हेडलाइन पढ़ने को मिलती है कि पीस टॉक फेल्स। कायदे से लिखना तो ये चाहिए था कि पीस टॉक फेल्ड। भाई अगर कल की बात है और पीस टॉक फेल हो गई तो हमें यह कहना चाहिए कि पीस टॉक फेल्ड, क्योंकि यस्टरडे का मतलब है कि कल, यानी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि पीस टॉक फेल्स, यानी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। और अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो इसमें हम यूज किसका करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसा, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। फिलहाल दूसरा एग्जांपल देखिए, क्रिकेट मैच ड्रॉज। सपोज दैट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच हुआ और मैच ड्रॉ हो गया। मैच ड्रॉ हो गया तो मतलब पास्ट में चला गया, लेकिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में ये निकलता है कि क्रिकेट मैच ड्रॉज। क्रिकेट मैच ड्रॉज का मतलब ये है कि क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया, यानी कहानी तो पास्ट की है लेकिन आ किस में रही है? प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट में ही लिखी जाती हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला प्रयोग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट यूज ये है कि जो क्रिकेट की कमेंट्री है या किसी भी गेम की जो कमेंट्री है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसमें भी कभी भी आप ध्यान दीजिए तो जो गेम्स की कमेंट्रीज होती हैं उसमें भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जांपल देखिए, नाउ रैना कम्स टू बॉल, यानी रैना अगर बॉल डालने के लिए आ रहा है तो ये बोला जाता है कि नाउ रैना कम्स टू बॉल। ये नहीं बोलते कि नाउ रैना इज कमिंग टू बॉल, हम ये कहते हैं नाउ रैना कम्स टू बॉल। आप कभी भी कमेंट्री सुन के देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें हमेशा आपको ये कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगी। तो नाउ रैना कम्स टू बॉल। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे इट्स यानी इट इज गॉन फॉर फो, जो कमेंटेटर है वो ऐसे बोलता है इट्स गॉन फॉर फो। अब आप खुद सोचिए कि इट्स गॉन यानी इज गॉन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज के साथ हमने गॉन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर लिया? तो चूंकि ये जो है गेम्स की कमेंट्री है, इसलिए इसमें ग्रामर के नियमों को हम उतना ध्यान नहीं देते हैं और गेम्स की जो कमेंट्रीज होती हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया कि नाउ रैना कम्स टू बॉल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अभय पासेस द बॉल टू सोमेश। सपोज दैट कि हॉकी का गेम है या फुटबॉल है, तो अभय पासेस द बॉल टू सोमेश, सोमेश पासेस इट टू महेश, महेश पासेस इट टू विनीत एंड विनीत पासेस इट टू गोल पोस्ट। यानी हर बार हमने इसमें कौन सा टेंस लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और गेम्स की जो कमेंट्रीज होती हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट यूज हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला हम देखते हैं
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कौन सा यूज है, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आपके सामने है कि टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब है कि इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उनको लाइवली बनाने के लिए, उनको जीवंत बनाने के लिए, उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस की घटनाओं को भी हम प्रेजेंट में लिख देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई प्रेजेंट तो प्रेजेंट की बात करता है, जनरली हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जो वर्तमान समय को दिखाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट को भी दिखा सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर को भी दिखा सकता है और प्रेजेंट पास्ट को भी दिखा सकता है। यही टेंस का प्रयोग है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं ये कहूं कि ही, ध्यान दीजिएगा कि ही गोज टू स्कूल, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट की बात करता है, यानी वर्तमान समय को भी दिखाता है और वर्तमान का टेंस भी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ही गोज टू स्कूल टुमारो, तो ध्यान दीजिए जैसे ही इसमें हमने टुमारो जोड़ दिया तो ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल टुमारो, लेकिन ये बात फ्यूचर की कर रहा है, कल की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगला एग्जांपल, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट की बात कर रहा है, समझ में आया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मगर फ्यूचर की बात कर रहा है। अब आगे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मगर पास्ट की बात कर रहा है। जैसे नेपोलियन मार्चेज इन मॉस्को, इसमें आप नाउ भी जोड़ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नाउ नेपोलियन मार्चेज इन मॉस्को। आप जानते हैं कि हम लोग इस समय 20th से 21st सेंचुरी में हैं और नेपोलियन कई सौ साल पहले हुआ था। लेकिन अगर हम ये कहें कि नाउ नेपोलियन मार्चेज इन मॉस्को, यानी अब नेपोलियन मॉस्को में मार्च करता है, तो ये जो घटना है वो पास्ट की घटना है। लेकिन इस पास्ट की घटना को हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम पास्ट को भी दिखा सकते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं। तो नाउ नेपोलियन मार्चेज इन मॉस्को, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो स्पीकर हो और जो लिसनर हो दोनों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये इंसिडेंट पास्ट की है। यानी स्पीकर को तो पता ही है कि वो क्या बोल रहा है, मगर जो लिसनर है उसे भी ये बात पता होनी चाहिए कि वो पास्ट की घटना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग और इसको प्रेजेंट के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हम प्रेजेंट के थ्रू पास्ट भी दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। अब आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध तो हजारों साल पहले हुआ था अगर हम बात करें तो लेकिन अभी ये लिखा हुआ कि नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे सामने ही वो महाभारत का युद्ध चल रहा है और हम इसको देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अर्जुन अब भीष्म के ऊपर बाण चलाता है। तो इस प्रकार से नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म, यानी ये पास की घटना है और इसको दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया और इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्ट्री का मतलब ये हुआ पास्ट और हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब हुआ कि इतिहास में पास्ट की घटनाओं को प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करना, इसको हम हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या यूजेस हैं, उसके क्या प्रयोग हैं, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको कराता हूं, क्योंकि
उसको पढ़ने के बाद अगर आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। चलिए, अब दिस पेपर ब्लैंक ट्वाइस वीकली इज अपियरिंग होगा या अपियरिंग होगा या अपियर्स होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया हो उसके आधार पर आप बताइए कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, इस प्रकार का अगर आप वर्ड लेंगे तो उसमें कौन सा टेंस लेंगे, आपको याद होगा तो उसमें कौन सा टेंस आएगा। इसके साथ हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे दिया। क्वेश्चन का आंसर आपने टेंस को रट करके नहीं दिया, क्वेश्चन का आंसर आपने इस आधार पर दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग क्या हैं, किस जगह पर उसका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, मैंने आपको बताए थे वर्ड्स। अगर ये आए हैं तो हमें कौन सा टेंस लेना है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेना है, जैसा ये आपके सामने है। और क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई समथिंग बर्निंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात की थी, आई समथिंग बर्निंग। अब आपको ये देखना है कि इसमें स्मेल होगा, एम स्मेलिंग होगा, हैव बीन स्मेलिंग होगा। अब आपको अभी मैंने बताया था कि जो परसेप्शन की वर्ब होती हैं, तो परसेप्शन की जो वर्ब होती हैं उनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करते। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे स्मेल। तो ये क्या हो जाएगा, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, यानी कि आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग। हालांकि हैव बीन स्मेलिंग का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, तो ये आप बता लोगे, लेकिन हम स्मेल परसेप्शन की वर्ब है, तो परसेप्शन की जो वर्ब्स होती हैं उनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक, यानी हर सप्ताह वो हमसे मिलने आता था। बट ही नाउ, अब आपको इसमें फिल करना है रेयरली कम्स, इज रेयरली कमिंग, हैज रेयरली कमिंग। तो याद करिए, मैंने आपको ये लिखाया था, बताया था, पढ़ाया था कि अगर रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, इन सब वर्ड्स का हमने यूज किया हो तो इनके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपके एग्जामिनेशन में, स्पॉटिंग एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत काम आएगा। तो रेयरली अगर आया हुआ है तो इसका मतलब कौन सा टेंस होगा, इसका मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है एवरी डे लास्ट वीक माई आंट अ प्लेट ब्रेक्स, ब्रोक, वॉज ब्रेकिंग। एवरी डे लास्ट वीक माई आंट, यानी पिछले सप्ताह हर दिन मेरी आंट क्या करती थी, ब्रेक्स अ प्लेट होगा या ब्रोक अ प्लेट होगा या वॉज ब्रेकिंग अ प्लेट होगा। अब आप देखिए, इसमें यहां एवरीडे जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये पास्ट की हैबिट को शो करता है, बल्कि प्रेजेंट की हैबिट को शो नहीं करता। इसमें मैंने बस आपके समझने के लिए क्वेश्चन को मिक्सअप किया है कि आप हमेशा एवरीडे देख करके ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कर दें। जैसे एवरीडे लास्ट वीक माई आंट, ब्रेक नहीं होगा ब्रेक्स अ प्लेट, बल्कि इसमें होगा ब्रोक अ प्लेट। यहां आप लिखेंगे ब्रोक अ प्लेट, क्योंकि यहां हम उसकी पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं। इसके बावजूद कि यहां पर एवरीडे लिखा हुआ है,
हम किसका यूज करेंगे, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मक्षिका स्थाने मक्षिका, मैंने आपको बता दिया एवरीडे आया है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, डिमांड क्या है। तो इस प्रकार से यहां पर हम हैबिट को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, प्रेजेंट में हैबिट को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं, और पास्ट में हैबिट को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द प्लेन एट 3:30। अब आप याद करिए इसमें अराइव्स होगा कि विल अराइव होगा, दो बातें हैं। आप जानते हैं कि फ्यूचर को दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अगर हम कहीं पर विल अराइव का यूज करते हैं तो विल अराइव का यूज हम वहां पर करेंगे जहां हमें जनरल फ्यूचर दिखाना हो, यानी सामान्य भविष्य अगर दिखाना होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, विल अराइव लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमें कहीं पर प्लान्ड फ्यूचर दिखाना हो, अगर हमें कहीं पर प्लान्ड फ्यूचर शो करना होगा तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे ये हमने डिसाइड कर लिया है, ये हमको पहले से पता है कि हमारा जो प्लेन है वो 3:30 पर लैंड करेगा, 3:30 पर आएगा, और इसलिए हमने लिखा कि द प्लेन अराइव्स एट 3:30। हालांकि इसमें विल अराइव भी हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर हम वो चीज शो नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हमने यहाँ पर 3:30 लिखा हुआ। 3:30 लिखने का मतलब ये हुआ कि हम पहले से श्योर हैं कि इतने बजे हमारा प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ हमें प्लान्ड फ्यूचर दिखाना है, और जब हमको प्लान्ड फ्यूचर दिखाना होगा तो हम उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लेन अराइव्स एट 3:30, ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो इसमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहा, तो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस कराए। इसके बाद मैं और क्वेश्चंस आगे आपको फिर क्वेश्चंस कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। स्पॉटिंग एरर के जो सवाल हैं वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। इस प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या यूजेस हैं वो बताया, आप कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से टेंस को यूज करेंगे, क्योंकि टेंस को रटने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि टेंस का हम प्रयोग कहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आई थिंक कि इससे आपको बेनिफिट होगा और एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।